लेकिन दवाई खाने वाले ने अपना काम पूरा नहीं किया। पहली कुछ प्रतिज्ञा है जिसमें कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, वो तो हमने समझ में आ गई कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो करना चाहिए था उसका क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। इसीलिए धम्मपद संघ ने ये काम शुरू कर दिया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले 3 साल में जो है 250 लोग हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनको प्रथम वर्ष का कोर्स याद हो गया है। 21 दिसंबर को जो है तीसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम प्रज्ञा बुद्ध विहार ऑडिटोरियम विकासपुरी में मनाया जा रहा है। आप लोग वहां पर सादर आमंत्रित हैं और पूरी खुल के चर्चा होगी कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है क्या। शॉर्ट में बता दूं आपको कि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, तो उसके बाद जो है हमारे लोगों ने हर साल जो है ये कार्यक्रम शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो मनुस्मृति को ही जलाना शुरू कर दिया बार बार। लेकिन ये बौद्ध संस्कृति के खिलाफ लगती है मुझे बात, क्योंकि एक बार जो मर गया दोबारा नहीं मार सकते। या तो वो मनुस्मृति जली नहीं, आपने जलाई नहीं और जला दी, फिर दोबारा क्यों जलाते हो। अब तो जो है परम पूज्य बाबा साहेब ने जिसलिए मनुस्मृति जलाई थी उस पर काम करने का वक्त आ गया है। यानी कि मनुस्मृति ब्राह्मणवादी संस्कृति की द्योतक है, तो ब्राह्मणवादी संस्कृति को छोड़ने का समय आ गया है और बौद्ध संस्कृति को अपनाने का समय आ गया है। इसीलिए जो है धम्मपद संघ केवल आप लोगों से एक ही बात कहता है कि केवल आप अपनी सहमति दीजिए कि मुझे ये कोर्स करना है। उस कोर्स को कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है, वो धम्मपद संघ की चिंता का विषय है। वो आपको कागज की किताब है उसको संविधान समझ रहे हैं। वो कोई जला दे तो हमारी भावना आ जाती है, लेकिन वहां पर जब उसमें संशोधन करके उसमें हमारे अधिकार छीन जाते हैं, जब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है, जब आंदोलन नहीं होता। आज तक 70 साल बाद भी शिक्षा को फ्री होना चाहिए था, शिक्षा छीनी जा रही है, कोई आंदोलन नहीं। में से यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने लोग बौद्ध हैं, एक बार हाथ खड़ा करते हैं। ये देखिए सिर्फ एक बौद्ध, और वो भी हमारे धम्मपद संघ के आचार्य फूल सिंह जी बैठे हुए हैं। और आचार्य फूल कुमार जी ने, ऐसा नहीं है यहाँ के लोगों को बताया नहीं होगा कि आप लोग ये कोर्स कर लीजिए बौद्ध बन जाइए, बताया होगा। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब का गुणगान करना हमें आता है, धूप बत्ती अगरबत्ती करनी आती है, उनका जन्मदिन मनाना आता है, लेकिन उनकी बात माननी हमें नहीं आती। बुद्धिजीवी वो जो अपने वर्तमान समय की समाज की समस्याओं को पहचानता हो और दूरदृष्टा हो, दूर की सोच रखता हो और उन समस्याओं का हल समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। ये नहीं कि समाज को एक दुश्मन से बचाने के लिए दूसरे दुश्मन के सुपुर्द करता रहे। अभी बीजेपी से खतरा है तो कांग्रेस बचाएगी, अभी बीजेपी से खतरा है सपा बचाएगी। ये यहाँ पर हम सभी शपथ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जो काम करना चाहिए उस काम को अगर नहीं करेंगे तो किसी भी चीज की हमें रक्षा होने वाली नहीं, ना संविधान की ना हमारे आत्मसम्मान की, कुछ भी बचने वाला नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए और 8 से 10 मिनट में अपने बात रखेंगे और विषय पर ही बात रखेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां साथियों। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार आदरणीय सम्मानित मंच। लेकिन मैं एक बात पहले ही से स्पष्ट कर दूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि एक औरत कभी भी अपनी इज्जत और आबरू की कीमत पर किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं भी जहां सामाजिक हितों के लिए बोलूंगा तो उस वक्त कोई संघ संगठन, कोई व्यक्ति यदि उसकी उसमें आलोचना हो जाए तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगा, लेकिन सोचने के लिए जरूर मजबूर होना चाहिए। आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आज संविधान पर आए हुए संकट पर भी चर्चा होगी और सुबह से चर्चा हो रही है। लगातार इस देश में चर्चाएं हो रही हैं, लगातार संविधान को पढ़ने और पढ़ाने की बात भी हो रही है। संविधान बहुत बड़े पैमाने पर अब भारत के लोगों के घरों में भी पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम समस्या का असली रूप, स्वरूप और उसकी प्रकृति को नहीं पहचानेंगे तो मुझे लगता है हम समस्या को कभी हल नहीं कर पाएंगे। आज ये सोचनीय विषय है कि संविधान होता क्या है। संविधान तो हमने बहुत सुना,
समझा, उससे दिल भी लग गया। और दिल क्यों लगा? क्योंकि जिस शख्स से हमारा दिल लगा है उसने वो संविधान लिखा है, इसीलिए संविधान से दिल लग गया। भारत को छोड़कर किसी देश में शायद ही संविधान को जानने और मानने वाले इतने लोग मिलते होंगे, लेकिन क्योंकि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा समाज जो कि बाबा साहेब में विश्वास और श्रद्धा रखता है, इसीलिए उसके भीतर जो है भारत के संविधान के प्रति अनायास ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत पतली लकीर होती है। अगर हमने उस लकीर का सम्मान नहीं किया तो जरा सी देर में श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। हम दूसरों को कहते रहते हैं कि वो अंधश्रद्धालु है, अंधभक्त है, लेकिन अपनी जांच करने में फेल हो जाते हैं। संविधान का मतलब है नियम, कायदे, कानून, अनुशासन। लेकिन ये सोच का बड़ा दुख होता है कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध के नाम के आधार पर लाखों संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कोई भी संस्था अपने लिए नियम नहीं बनाती है कि उनको जो है आपस में कैसे व्यवहार करना है। अधिकतर संस्थाओं के बनने से पहले ही उनके टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कारण यही है कि या तो उनके पास अपना संविधान नहीं है, यानी कि उनके अपने नियम और कायदे कानून नहीं है, अगर हैं तो उनका वो आचरण नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात जो है कि हमें भारत के संविधान की रक्षा करनी है, और हम सब ये जानते हैं कि भारत का संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। उन अधिकारों की वजह से आज हम इतना संपन्न जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ में कह रहे हैं? और अगर हम ये बात बड़ी ईमानदारी में कह रहे हैं तो क्या वास्तव में हम संविधान को बचाने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? ये बात मुझे अंदर से आंदोलित कर देती है, अंदर से झकझोर देती है। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि एक अकेले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केवल अकेला अंबेडकर भारत को संविधान देता है, लोकतंत्र देता है, आरक्षण देता है, तमाम सुख सुविधाओं का अधिकार देता है, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं और चारों तरफ से आवाज आती है कि हमारा संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हम खतरे में हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में सामाजिक बेईमानी हो रही है, और सामाजिक बेईमानी हो रही है इसीलिए हमारा सब कुछ खतरे में आ गया। अगर हम अपने भीतर से ईमानदारी लेकर आए तो मैं नहीं समझता कि हमारा कुछ भी खतरे में आ सकता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो त्याग, समर्पण, बलिदान हमारे समाज के लिए किया, क्या हमने वो अपने भीतर से लाने का काम किया? मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो है नकली खाना खाने वाले लोग हैं। मिशन मूवमेंट का असली खाना और नकली खाना। नकली खाना हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का, और असली खाना हुआ त्याग, समर्पण, बलिदान का। देखता हूं कि सरकारी नौकरी मिल गई है, ये बहुत अच्छा बिजनेस करके बहुत अच्छी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि आपने इस संपत्ति को अपनी सुरक्षा का मापदंड बना रखा है, लेकिन क्या होगा इस संपत्ति का, क्या होगा हमारे घर की महिलाओं की इज्जत और आबरू का अगर मणिपुर जैसी घटनाएं होने लगे, गोधरा कांड जैसी घटनाएं होने लगे, नेपाल जैसी घटनाएं होने लगे? इस पर हम ध्यान नहीं देते। हम दिन रात जो है उस संपत्ति में समृद्धि में लग जाते हैं। संपत्ति को बढ़ाओ, संपत्ति को बढ़ाओ, नौकरी चाहिए, फिर उसके बाद बच्चे को भी नौकरी चाहिए, एक मकान खरीद लिया, दूसरा मकान भी चाहिए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कौन करेगा? इस पर कोई नहीं करता। यहां पर हम सभी शपथ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जो काम करना चाहिए उस काम को अगर नहीं करेंगे तो किसी भी चीज की हमें रक्षा होने वाली नहीं, ना संविधान की, ना हमारे आत्मसम्मान की, कुछ भी बचने वाला नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं इस देश का और इस समाज का सबसे बेहतरीन डॉक्टर मानता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी प्रत्येक समस्या का हल करके हमें दिया है, प्रत्येक बीमारी की दवा हमें दी है।
लेकिन समस्या ये है कि हमारा समाज उस दवा को समझ नहीं रहा है, उस दवा को खा नहीं रहा है। कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ के उसका इलाज करने के लिए उसको दवा खाने के लिए दे, और वो दवा को खाने के बजाय अलमारी में रख दे और सुबह धूप बत्ती ले और कहे कि हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, दोपहर को भी ऐसे ही करे और शाम को भी करे। उसने कहा था 3 बार खुराक खाई और 3 बार उसने पूजा पाठ शुरू कर दिया, गाना बजाना शुरू कर दिया, कीर्तन शुरू कर दिया, क्या वो ठीक हो जाएगा? हमारे समाज की इस तरह से समस्याएं सॉल्व नहीं होने वाली हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एग्जैक्टली हमारी समस्याओं को हल करने के लिए क्या बात कही, इस बात पर फोकस करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। आज हमारे समाज को भारत के संविधान के साथ में लगभग 70 साल से ऊपर हो गए हैं, और 70 साल बाद तब एक अकेला अंबेडकर था और आज लाखों करोड़ों अंबेडकर, पढ़े लिखे अंबेडकर पैदा हो गए हैं, लेकिन वो सब सामाजिक बेईमान मुझे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो बहुजन नेता वर्ग है, अक्सर जो है हमारे सामने एक फोमो क्रिएट करता है, एक डर पैदा करता है कि हमारा ये दुश्मन है। ठीक बात है, दुश्मन पहचान लिया, दुश्मन सावधान रहना जरूरी है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उस दुश्मन से लड़ने के लिए वो हमें अल्टरनेट देता है, विकल्प देता है। और लगातार पिछले 70 साल से ऐसा ही होता आ रहा है कि ये दुश्मन है, इससे लड़ने के लिए ये सही नहीं है, ये वाला सही है, अब ये सही नहीं है, अब ये वाला सही है, लेकिन अपनी ताकत को इकट्ठा करने पर बल नहीं देता है। इसीलिए मुझे ये सोचने पर और बोलने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिन 4 लोगों के ऊपर हमारे समाज का समस्याओं को हल करने का भार है, वही 4 लोग जो है समाज से बेईमानी कर रहे हैं। पहला है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, दूसरा सामाजिक बेईमान नेता, तीसरा सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, और चौथा सामाजिक बेईमान मीडिया। ये 4 लोग अगर चाहें तो समाज को सही दिशा में लेके जा सकते हैं, और अगर ये 4 लोग चाहें तो समाज गड्ढे में भी आ सकता है। इसीलिए आज हमारी जो समस्याएं हैं वो हल होती दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी को करना चाहिए था, सबसे महत्वपूर्ण काम बुद्धिजीवी का, अभी हमने बुद्धिजीवी उसको मान लिया जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, वो हमारे लिए जो है बुद्धिजीवी हो गया। बुद्धिजीवी वो नहीं, बुद्धिजीवी वो जो अपने वर्तमान समय की समाज की समस्याओं को पहचानता हो और दूरदृष्टा हो, दूर की सोच रखता हो, और उन समस्याओं का हल समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। ये नहीं कि समाज को एक दुश्मन से बचाने के लिए दूसरे दुश्मन के सुपुर्द करता रहे। अभी बीजेपी से खतरा है तो कांग्रेस बचाएगी, अभी बीजेपी से खतरा है सपा बचाएगी। ये बुद्धिजीवी होने का, ये उसकी पहचान नहीं है। बुद्धिजीवी के सामने अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती है। एक प्रोफेसर जब पीएचडी करता है तो बहुत रिसर्च करता है, खोजबीन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, नौकरी उसे मिलती है, नौकरी से अपने परिवार का पेट पालेगा, ये निश्चित है, लेकिन जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उस पर उस समाज का अधिकार है जिस समाज के भीतर उसने जन्म लिया है। एक बार की बात है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से बाहर आ रहे थे, तो नेहरू जी बोले कि अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं। बात ठीक थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया वो अपना पहले ही चुनाव हार गए थे और उन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। जिस महान पुरुष की आज हम पूजा करते हैं, इतनी मूर्तियां लगी हुई हैं, उस महान व्यक्ति के सामने तो किसी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, किसी को चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए था, निर्विरोध उसको जीतना चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़ा गया, चुनाव लड़वाया भी गया और बाबा साहब चुनाव हारे। इसीलिए नेहरू जी बोलते हैं कि किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐ नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है और इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा।
ये बात कोई सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक ही कर सकता है, लेकिन आज तो हमने उन लोगों को नेता और उन लोगों को बुद्धिजीवी मान लिया है जो मंच पर आएंगे और वो बातें बोलेंगे जो बात आपको पसंद है, चाहे आपके लिए अच्छी है, काम की है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज की तालियों की परवाह नहीं करी कि समाज मेरी बात पर ताली बजाएगा नहीं बजाएगा, लेकिन इस बात की परवाह जरूर करी कि समाज के लिए सबसे जरूरी क्या है। इसीलिए 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करते हैं। समाज को पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि मेरी समाज की समस्याओं की अगर असली बीमारी है, बीमारी की जड़ है तो यहाँ पर है। इसीलिए वो हिंदू धर्म को छोड़ने का काम करते हैं। 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करते हैं, वो भी आज भी पसंद नहीं समाज को, कितने लोग बौद्ध बन गए, लेकिन वो काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है आदरणीय सम्मानित साथियों, कि अगर वास्तव में हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और करना चाहते हैं तो उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा, उनके विजन को समझना पड़ेगा, और जब तक उनकी पीड़ा और उनके विजन को नहीं समझेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में संविधान को लागू करवाने के बाद 6 साल बाद 1956 को धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था और ये कहा था कि ये बौद्ध धर्म ही मेरे लोगों की सभी समस्याओं का हल है, लेकिन हमारे लोगों ने समझा नहीं। मैं जानना चाहूंगा एक बार आप में से यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने लोग बौद्ध हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दें, कितने लोग बौद्ध हैं? ये देखिए सिर्फ एक बौद्ध, और वो भी हमारे धम्मपद संघ के आचार्य फूल सिंह जी बैठे हुए हैं। और आचार्य फूल कुमार जी ने, ऐसा नहीं है यहाँ के लोगों को बताया नहीं होगा कि आप लोग ये कोर्स कर लीजिए बौद्ध बन जाइए, बताया होगा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब का गुणगान करना हमें आता है, धूप बत्ती अगरबत्ती करनी आती है, उनका जन्मदिन मनाना आता है, लेकिन उनकी बात माननी हमें नहीं आती। जब तक डॉक्टर की दी हुई दवा को नहीं खाओगे कैसे इलाज होगा? लाख गाओ बजाओ रोवो पीटो, ऐसे ही ये संविधान जो है देखते देखते नष्ट हो जाएगा। कितना भी आप चिल्ला लो, संविधान तो नष्ट होता आ रहा है। अभी किसी ने 4 प्रतियां जो है संसद भवन के सामने संविधान की जला दी तो उसके पीछे आंदोलन हो गया। संविधान को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई कब नहीं छोड़ोगे? जब जब इस देश में सरकारी नौकरियों का निजीकरण होता है तो संविधान खत्म नहीं होता क्या? संविधान की मूल भावना खत्म नहीं होती क्या? क्या निजीकरण में वहां पर आरक्षण दे दिया क्या? तो संविधान तो हमेशा खत्म होता आया है, लेकिन हम तो संविधान की जो कागज की किताब है उसको संविधान समझ रहे हैं। वो कोई जला दे तो हमारी भावना आ जाती है, लेकिन वहां पर जब क्या नाम है उसमें संशोधन करके जब परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें हमारे अधिकार छीन जाते हैं, जब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है, जब आंदोलन नहीं होता। आज तक 70 साल बाद भी शिक्षा को फ्री होना चाहिए था, शिक्षा छीनी जा रही है, कोई आंदोलन नहीं। मुफ्त शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर आंदोलन नहीं होने चाहिए वहां पर आंदोलन होते हैं। इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, ना परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कथंग अतनो व्यवेक्ष्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, इसको जरूर देखो। लेकिन ये विडंबना है कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे नेता लोग, हमने क्या करना चाहिए था पिछले 70 साल में उसको नहीं देखा, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं उसको जरूर देखते हैं। दिन रात आरएसएस, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा, इस पर बोलने का काम हम करते हैं। अभी बिटिया आई थी, अभी बिटिया जो बोल कर गई है उसमें भी यही सब है। कहाँ से सीखा? यूट्यूब, बुद्धिजीवी, नेता यही दिन रात यही गाते रहते हैं। अरे बाबा साहेब ने आपको 22 प्रतिज्ञाओं में 2 बातें दी हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो बताया है और क्या करना चाहिए वो बताया है। एक अच्छा डॉक्टर जो है अपना काम पूरा करता है, बाबा साहेब ने अपना काम पूरा करा, लेकिन दवाई खाने वाले ने अपना काम पूरा नहीं किया। पहली कुछ प्रतिज्ञा है जिसमें कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, वो तो हमने समझ में आ गई कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो करना चाहिए था उसका क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। इसीलिए धम्मपद संघ ने ये काम शुरू कर दिया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले 3 साल में जो 250 लोग हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनको प्रथम वर्ष का कोर्स याद हो गया है। क्योंकि समय अधिक नहीं मिला है इसलिए मैं अधिक नहीं बता पा रहा हूं आपको। 21 दिसंबर को जो है
तीसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम प्रज्ञा बुद्ध विहार ऑडिटोरियम विकासपुरी में मनाया जा रहा है। आप लोग वहां पर सादर आमंत्रित हैं और पूरी खुल के चर्चा होगी कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है क्या। शॉर्ट में बता दूं आपको कि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। तो उसके बाद जो है हमारे लोगों ने हर साल जो है ये कार्यक्रम शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो मनुस्मृति को ही जलाना शुरू कर दिया बार बार। लेकिन ये बौद्ध संस्कृति के खिलाफ लगती है मुझे बात, क्योंकि एक बार जो मर गया दोबारा नहीं मार सकते। या तो वो मनुस्मृति जली नहीं, आपने जलाई नहीं और जला दी, फिर दोबारा क्यों जलाते हो। अब तो जो है परम पूज्य बाबा साहेब ने जिसलिए मनुस्मृति जलाई थी उस पर काम करने का वक्त आ गया है। यानी कि मनुस्मृति ब्राह्मणवादी संस्कृति की द्योतक है, तो ब्राह्मणवादी संस्कृति को छोड़ने का समय आ गया है और बौद्ध संस्कृति को अपनाने का समय आ गया है। इसीलिए जो है धम्मपद संघ केवल आप लोगों से एक ही बात कहता है कि केवल आप अपनी सहमति दीजिए कि मुझे ये कोर्स करना है। उस कोर्स को कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है, वो धम्मपद संघ की चिंता का विषय है, वो आपको उपलब्ध कराएगा। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ सम्मानित मंच से। लिखा भी है 20 मिनट हो गए हैं, तो समय अवधि 10 मिनट दिया था। 10 मिनट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत साधुवाद, धन्यवाद।